Hello, how are you all? Hope all well. Your parents are good. You are healthy. Let's hope for the best. Any disease, any virus cannot decide our future. We have to still work and work hard more than ever. Be motivated and keep doing your work in the right direction because this is what going to lead you people for a healthy future. Uh, our today's topic will be balanced diet and the factors affecting it. बैलेंस डाइट क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें इसके ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं. सी बैलेंस का मतलब एक है हमारा डाइट. डाइट का मतलब है कि भाई टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर बॉडी सो योर बॉडी कैन वर्क रन. बट बैलेंस डाइट का मतलब है, बैलेंस डाइट को हम बोलेंगे इट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिशन इन करेक्ट प्रपोर्शन, यानी कि सारे के सारे पोषक तत्व ऐसे उस खाने के अंदर इंक्लूड हों. पोषक तत्वों से मेरा मतलब हमेशा रहता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल्स एंड वाटर इन अ करेक्ट प्रपोर्शन, यानी कि सही रेशियो के अंदर, सही मात्रा के अंदर आपके खाने के जो है सारे के सारे पोषक तत्व मौजूद हों, उसको हम कह सकते हैं बैलेंस डाइट. देखो बैलेंस डाइट किसके अकॉर्डिंग आपकी डाइट होनी चाहिए. इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर एज, जेंडर एंड द टाइप ऑफ वर्क. तो जैसा आपका काम होता है वैसे ही उसी तरह से, यानी कि उसी हिसाब से आपके न्यूट्रिशन की अमाउंट या क्वांटिटी जो होती है डिसाइड होती है आपके अकॉर्डिंग टू वर्क. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द बैलेंस डाइट, यानी कि आपकी डाइट को ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी डाइट को प्रभावित करती है, यानी कि आपके डाइट लेने कम या ज़्यादा लेने के ऊपर कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं. ये 5 फैक्टर्स हैं जो कि मेन जो आपकी डाइट को जो है इफ़ेक्ट करते हैं. सबसे पहला है एज. एज इज़ ऑलवेज मेजर इशू. आप देखिए कि भाई एक जो मैच्योर्ड आदमी है वो क्या करता है, एक बच्चे के मात्रा के तुलना के अंदर उसको उसकी बॉडी को न्यूट्रिशन कम चाहिए होता है. बढ़ते हुए बच्चे को न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए है सच एज प्रोटीन बॉडी, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, आपकी बॉडी टिश्यू को फॉर्मेशन करता है, आपकी बोन्स को फॉर्मेशन करने में भी हेल्पफुल होता है. आपकी जो मेनली जो दो चीज़ें हैं वो आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या होता है, आपकी बोन्स फॉर्मेशन करने के अंदर हेल्प करता है, क्योंकि एक बढ़ता हुआ जो बच्चा होता है उसको इन सब चीज़ों की ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसका ग्रोथ एंड डेवलपिंग प्रोसेस जो होता है जारी रहता है. सेकेंड थिंग ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन से मेरा मतलब है कि टाइप ऑफ वर्क और द टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल अ पर्सन इज़ लिविंग, यानी कि हर एक देखो ऑक्यूपेशन टू ऑक्यूपेशन क्या करता है, ये वेरी करता है कि भाई आपका जीवन कैसा है या आपका लाइफस्टाइल कैसा है या किस तरह का आप अपने डेली लाइफस्टाइल के अंदर किस तरह का काम करते हैं, ये आपके ऑक्यूपेशन के ऊपर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल टू सो यू पीपल कैन अंडरस्टैंड, आई विल गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन डाइट रिक्वायरमेंट एंड अ नॉर्मल पर्सन रिक्वायरमेंट. दोनों की ही डाइट के अंदर फ़र्क होता है. सो ऑक्यूपेशन इट डिपेंड्स, योर डाइट ऑल्सो डिपेंड ऑन योर टाइप ऑफ वर्क. लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको कि एक स्पोर्ट्स पर्सन है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत अधिक रहती है न्यूट्रिशन के मामले में, जबकि एक नॉर्मल पर्सन की रिक्वायरमेंट कम रहती है. यानी कि जैसे कि अगर न्यूट्रिशन से मेरा मतलब है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह ये सब, ठीक है. तो आप देखिए एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसकी डाइट के अंदर न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत अधिक रहती है, यानी कि प्रोटीन की मात्रा एक नॉर्मल आदमी से उसको ज़्यादा चाहिए है, क्योंकि उसकी मसल रिकवरी का रिक्वायरमेंट बहुत अधिक रहता है, क्योंकि सुबह शाम वर्कआउट करते हैं, जिसकी वजह से उसके मसल टिश्यू फाइबर्स को रिपेयर करना जल्दी बहुत ज़रूरी होता है. उसके मसल्स के ऊपर भी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, मसल्स के ऊपर लोड ज़्यादा रहता है, इसीलिए उसकी डाइट की रिक्वायरमेंट अलग तरह की उसका डाइट स्ट्रक्चर बनता है. जबकि एक नॉर्मल पर्सन को जो है नॉर्मल कामों के होके गुजरना है, उसकी नीड भी कम होती है, उसके काम के हिसाब से उसकी नीड होती है, उसके न्यूट्रिशन जो उसके डाइट कंटेन करती है वो थोड़ा उसके मुकाबले कम मात्रा में रहता है. सो दिस इज़ हाउ ऑक्यूपेशन इफेक्ट योर डाइट. क्लाइमेटिक और जोग्राफिकल कंडीशन. क्लाइमेट इज़ ऑलवेज योर डाइट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर क्लाइमेट और योर जोग्राफिकल कंडीशंस. देखिए जो कोल्ड क्लाइमेट के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी डाइट के अंदर फैट्स और प्रोटीन की मात्रा उनको बहुत अधिक ज़रूरत होती है, यानी कि वो उस तरह की डाइट को उनको खाना चाहिए जो ठंडे मौसम के अंदर इस तरह की डाइट खानी चाहिए जिसके अंदर फैट्स और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो. जो लोग हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, गर्म मौसम के दौरान क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर फैट लेस होता है.
ठीक है। यानी कि अगर देखो जोग्राफिकल कंडीशंस के ऊपर भी क्लाइमेट डिपेंड होता है कि किस तरह की जोग्राफिकल कंडीशन है, उसी तरह का वहाँ का वेदर होता है। ठीक है, यानी कि आपके एरिया की भौगोलिक स्थिति क्या है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे जब भी हम अगर इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द डाइट इज़ इंडिविजुअलाइज्ड, नेवर कैन बी जनरलाइज्ड, क्योंकि डाइट क्या होती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती है, क्योंकि उसके टाइप ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग, और दूसरा वो कैसी जगह पे रहता है। ठीक है, सभी के लिए एक जैसी डाइट काम नहीं करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि कोई अगर साउथ इंडियन है, बिकॉज ऑफ हिज और हर जॉब शी और ही हैज़ टू शिफ्ट इन नॉर्थ इंडिया, अगर वो नॉर्थ के अंदर आता है तो आप देखना साउथ के पास क्या होता है, वहाँ की डाइट के अंदर क्या होता है, मेजर कंटेंट क्या होता है, राइस होता है और मीट रहता है। और नॉर्थ इंडिया के अंदर लोग ज़्यादातर वेजिटेरियन डाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो होता क्या है, क्योंकि उसके एंसेस्टर्स जो है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और उसका जो जीन्स इस तरह से डेवलप होते हैं बॉडी के अंदर, कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है कॉम्पेटेबल रहता है किसके लिए, नॉन वेज के लिए ज़्यादा अच्छी तरह से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंफर्टेबल रहता है। तो अगर हम एकदम से किसी को बोले टू चेंज द डाइट प्लान, बिकॉज यहाँ पे तो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, वेज खाते हैं, तो डैट विल बी शॉक फॉर हिज और हर बॉडी, क्योंकि उसका डाइट सिस्टम, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसने पहले कभी इस तरह से काम नहीं किया है। तो ये डिपेंड करता है कि आदमी किस तरह की हैबिचुअल में है डाइट। और जो लोग वेजिटेरियन हैं, अगर वो, क्योंकि भाई अगर वो किसी ठंडे इलाके में चले जाते हैं या फिर ऐसे इलाके में चले जाते हैं, हिल स्टेशन में चले जाते हैं, और उनको हम बोले कि भाई आपको तो यहाँ पे फैट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो आपको जो है मीट ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को फैट्स और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, एकदम हैवी प्रोटीन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोल्ड क्लाइमेट है, देन ऑल्सो इट विल बी शॉक फॉर दैट हिज और हर बॉडी, तो वो भी उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो हॉट क्लाइमेट की डाइट होती है और कोल्ड क्लाइमेट की डाइट होती है, उनको क्या करते हैं, हम बैलेंस करते हैं दोनों का, उन दोनों को बैलेंस करते हैं। यानी कि थोड़ा डाइट जो है इस तरह का इन्वॉल्व रखेंगे और थोड़ा डाइट उस तरह का इन्वॉल्व रखेंगे, ताकि उसकी बॉडी सही तरह से, उसकी बॉडी को कोई शॉक ना लगे, उसकी बॉडी सही तरह से उस खाने को डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे उसकी डाइट के लिए। बॉडी बिल्ड और कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपकी बॉडी किस तरह की है। बॉडी बिल्ड का मतलब है कि आपकी बॉडी किस तरह की है, किस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन है आपकी बॉडी की, किस तरह की है। यानी कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे बोले कि एक ओबेस इंसान है, यानी कि एक फैट वाला इंसान है, ज़्यादा चर्बी वाला इंसान है, उसको क्या करेंगे, उसका डाइट स्ट्रक्चर इस तरह से तैयार करेंगे कि उसके डाइट स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस हो, और उसकी कैलोरीज़ को देखेंगे, उसकी कैलोरीज़ को थोड़ा लिमिटेड करेंगे, और उसके डाइट के अंदर से फैट का जो रहता है अमाउंट रहता है उसकी डाइट के अंदर से कम कर देंगे। ठीक है, और जो लीन पर्सन है उसको क्या करेंगे हम, उसकी डाइट के अंदर हम फैट्स और प्रोटीन की मात्रा थोड़ी बढ़ा देंगे, ताकि उसकी मसल फॉर्मेशन अच्छे से हो सके, उसकी मसल्स अच्छे से ग्रोथ करे, डेवलप करे। ठीक है, पांचवा पॉइंट है भाई जेंडर डिफरेंस, यानी कि योर मेल और फीमेल। यानी कि देखिए आप जेंडर डिफरेंस में क्या रहता है कि भाई जो मेल बॉडी होती है उनका स्ट्रक्चर जो होता है, मेल बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा होता है महिलाओं के मुकाबले, तो उनकी डाइट को ज़्यादा कैलोरीज चाहिए। ज़्यादा कैलोरीज का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन भी लेना पड़ेगा। ठीक है, कंपेयर टू द फीमेल्स की बॉडी, उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है मेल्स के मुकाबले, फीमेल का कंधे कम चौड़े रहते हैं, हाइट कम होती है, तो इसीलिए उनका जो डाइट का स्ट्रक्चर रहेगा वो थोड़ा मेल के मुकाबले कम रहेगा। यानी कि उनकी बॉडी को उनका बॉडी वेट भी कम होता है। अब आपकी बॉडी को प्रोटीन की जो मात्रा होती है या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, वो आपकी बॉडी वेट के हिसाब से आपकी बॉडी को लेनी चाहिए। अगर मान लो एक नॉर्मल आदमी है तो उसको 1 से 1.25 ग्राम तक प्रोटीन, 1.25 ग्राम तक प्रोटीन रोज का खाना चाहिए। अगर वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको मान लीजिए भाई उसके बॉडी वेट के हिसाब से 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन तक रोज खाना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये जो आप न्यूट्रिशन के जो मात्रा ले रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसीलिए मेल और फीमेल की डाइट के अंदर थोड़ा फ़र्क होता है, ये आपके बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करती है। अब तीसरा जो सबसे लास्ट का फैक्टर है, जो 6th फैक्टर इसके अंदर दिया गया है इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है कि भाई प्रेग्नेंट और फीडिंग मदर। यानी कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसकी डाइट के अंदर हम क्या करते हैं, आपने घरों में भी नॉर्मल देखा होगा
जो लेडीज़ रहती हैं, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशन के अंदर उनके फैमिली मेम्बर्स उनके क्या करते हैं, खाने पीने का अच्छा ध्यान रखते हैं। उससे मतलब क्या है कि भाई उसका न्यूट्रिशन का एक्चुअल हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसकी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स ये अच्छी मात्रा में हो, बिकॉज अनदर लिविंग थिंग उसके अंदर जो होता है उसकी बॉडी के अंदर वो कैरी करती है। और इस तरह से फीडिंग मदर होती है, जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उनकी बॉडी को भी ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ठीक है, तो उसका न्यूट्रिशन का जो है अमाउंट बढ़ा दो, ना कि एक चीज़ पे फोकस नहीं करना है। क्योंकि जनरली क्या करते हैं लोग, खाने के ऊपर ध्यान देते हैं, खाने के ऊपर ध्यान नहीं देना है, न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना है कि राइट अमाउंट में उसका कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बढ़ा दो, प्रोटीन थोड़ा बढ़ा दो, फैट्स थोड़ा बढ़ा दो, विटामिन थोड़ा बढ़ा दो, उसकी डाइट में मिनरल्स थोड़ा बढ़ा दो। ये नहीं होना चाहिए कि भाई फैट ही आप ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, यानी कि आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, उससे काम नहीं चलता। ओके, नाउ वी विल सी हैव अ लुक ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। अभी हमने देखा कि भाई बैलेंस डाइट क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर्स बैलेंस डाइट को इफेक्ट करते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। इम्पोर्टेंस का मतलब है कि भाई बैलेंस डाइट के क्या महत्व होता है। ठीक है, देखो, राइट अमाउंट ऑफ फूड या राइट फूड इन राइट प्रोपोर्शन क्या करेगा, आपकी बॉडी को अच्छा एनर्जी लेवल प्रोवाइड करता है, अच्छी आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देता है, आपकी लाइफ को क्वालिटी लाइफ बना देता है। क्वालिटी लाइफ यानी कि जिस लाइफ के अंदर स्ट्रेस कम हो, डिजीज़ कम हो, ओबेसिटी कम हो, कोई किसी तरह का कोई और बीमारी ना हो, वो अगर इस तरह की आपकी लाइफ है तो हम बोल सकते हैं डेट यू आर लिविंग अ क्वालिटी लाइफ। सो क्या क्या तो मेनली जो है 7 रीज़न मैंने बताए हैं इसके अंदर कि भाई कौन कौन सी चीज़ें आपको क्या क्या बैलेंस डाइट के बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो है डिजीज़ प्रिवेंशन का। डिजीज़ किस तरह से प्रिवेंट होती है, देखो, एक गुड डाइट जो होती है आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करती है, आपकी बॉडी फंक्शन को अच्छा बनाती है, यानी कि आपका हार्मोन लेवल जो होता है आपके न्यूरोमस्कुलर कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि आपका हार्मोन्स लेवल कहाँ से अच्छा होता है, एक अच्छी डाइट से आपका हार्मोन लेवल, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने की वजह से आपका हार्मोन लेवल बॉडी के अंदर अच्छा रहता है। दूसरा, प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या काम करता है, आपका वेट को कंट्रोल करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगर आप गुड फैट खाते हैं अपनी डाइट के अंदर, बैड फैट को अवॉइड करते हैं, यानी कि आप जो बाहर की जो खाने होते हैं उनको अवॉइड करते हैं, और आप जो है अच्छे ऑयल को अगर आप डाइट के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी का कम रहता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज़ दैट मीटिंग न्यूट्रिशन नीड्स, यानी कि आपकी बॉडी की जितने भी रिक्वायरमेंट होती है, जितने भी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो आपको सारे के सारे बैलेंस डाइट से मिल जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिशन इन्वॉल्व होते हैं, वो भी राइट अमाउंट के अंदर, जिससे आपका क्या होगा, इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा। इम्यून सिस्टम अच्छा होने का मतलब है, इम्यून सिस्टम अच्छा होने का मतलब है कि आप जो फाइट करते हैं डिजीज़ के से, इम्यून सिस्टम से मतलब होता है कि आपका जो बॉडी का जो डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने का कैपेबिलिटी है वो किस तरह का है। ठीक है, अगर अच्छा इम्यून सिस्टम होगा तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। वेट कंट्रोल, वेट कंट्रोल कैसे करता है, देखिए, आप क्या करते हैं, एक्सेस डाइट, उसके अंदर कोई भी एक्सेस अमाउंट नहीं होता है। बैलेंस डाइट का मतलब ही होता है कि राइट इन राइट प्रोपोर्शन, राइट अमाउंट में होता है, तो आप उस राइट अमाउंट में, आपका अगर बॉडी के अंदर फैट होगा, राइट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होगा, तो क्या करेगा, वो आपका वेट रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है और वेट को गेन करने में भी हेल्प करता है। वेट को गेन करने के लिए जो मैंने आपको बताया था कि भाई आप क्या करेंगे, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलोरी लेवल को हाई कर लेंगे, वो भी एक न्यूट्रिशन के वे में। ये नहीं कि आप खाली फैट ही बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी मसल गेन नहीं होने वाली है। तो आप क्या करेंगे, डाइट के अंदर राइट अमाउंट में प्रोटीन, राइट अमाउंट में मिनरल्स, राइट अमाउंट में विटामिन्स और राइट अमाउंट में आप कर्ब्स को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ठीक है, जिससे धीरे धीरे आपका वेट गेन हो जाता है। इम्यून सिस्टम आपका हेल्दी रहता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम कैसे हेल्दी रहता है, देखिए, आप जब विटामिन ई लेते हैं तो वो क्या करता है, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ का क्या काम होता है आपकी बॉडी के अंदर, यानी कि अगर आपको कोई भी वायरस हो जाता है तो एंटीबॉडीज़ क्या करती है, देखिए, ये मान लीजिए ये एक वायरस है, ठीक है, ये इसके स्पाइक्स हैं, तो ये स्पाइक्स जो होते हैं आपके ब्लड सेल, आपके टिश्यूज़ के अंदर, आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनसे जाके ये चिपक जाते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, डिजीज़ को बढ़ाते रहते हैं। और एंटीबॉडीज़ का क्या काम होता है,
एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, इन वायरस सेल्स को जो होते हैं चारों तरफ से घेर लेती हैं, यानी कि इनको डेवलप और ग्रो करने का मौका नहीं देती हैं। ठीक है, ये काम होता है आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ का। तो विटामिन ई से आपके एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है। विटामिन सी से क्या होता है, आपका ब्लड वाइट ब्लड सेल को जो है जनरेट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल आपका किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है या चोट लग जाती है तो उससे फाइट करने में आपकी बॉडी को मदद करता है, यानी कि आपकी बॉडी की इनडायरेक्टली अगर बोले तो हीलिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। तो विटामिन डी क्या करता है, कॉम्बैट जर्म्स, ये जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करता है और इन्फ्लामेशन को, आपकी बॉडी के अंदर अगर कहीं इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको कम करता है। इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई स्वेलिंग हो गई है। इन्फ्लामेशन इज अ कंडीशन ऑफ योर बॉडी, इफ योर बॉडी गेट रेड इन कलर, इफ कोई मसल सोर हो जाती है, कोई मसल जो होती है स्वेल हो जाती है, कहीं सूजन हो जाती है, तो विटामिन डी क्या करता है, इसको कम करने के लिए हेल्पफुल होता है। सो ये चीज़ें क्या करती हैं, आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाती है मिल करके, यानी कि आपका फाइट बैक करने का जो बॉडी का लेवल है उसको ग्रो कर देती हैं। प्रॉपर स्लीप, देखो डाइट और प्रॉपर स्लीप, डाइट और स्लीप जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, यानी कि क्योंकि देखिए आप डाइट अगर अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं तो क्या होता है, स्ट्रेस आपकी बॉडी जनरेट करती है, मेमोरी लॉस करती है, ब्लड प्रेशर आपका बिगड़ने लगता है, आपका इम्यून सिस्टम यानी कि बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है, आप मेंटेन वेट नहीं कर पाते, या तो आप गलत डाइट लेने से क्या होता है, या तो वेट बढ़ता है या फिर वेट बुरी तरीके से घट जाता है। और अच्छी नींद लेने से भी ये चीज़ें कम नहीं होती हैं। तो अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हो तो आपको अच्छी नींद आती है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके अंदर जनरेट नहीं होती है, और अच्छी नींद लेने से भी यही आपको सारे बेनिफिट होते हैं। तो डाइट और जो स्लीप है वो एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटेड, एक दूसरे को रिलेट करती हैं। अच्छी नींद लेने से क्या होगा, स्ट्रेस कम होगा, मेमोरी आपकी अच्छी बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर जो होता है वो कंट्रोल में रहता है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, आपका वेट मेंटेन रहता है, एंड योर बॉडी गेट अवे फ्रॉम द डिजीजेस। मेंटल हेल्थ से मतलब है कि आपका मेंटल हेल्थ किस तरह से अच्छा रह सकता है, यानी कि आपका स्वस्थ दिमाग किस तरह से हो रहता है। देखिए अच्छी डाइट लेने से क्या होता है, ये चीज़ें जो जैसे कि इम्यून सिस्टम को अच्छा कर रही है ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और अच्छी डाइट आपका जो हार्मोनल बॉडी के अंदर हार्मोनल एक्टिविटीज़ होती हैं, इसी तरह से प्रोटीन आपका जो है बॉडी के अंदर हार्मोनल एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, अगर ये सब चीज़ें आपका प्रॉपर फंक्शन कर रही हैं, आपका हार्मोन लेवल अच्छा है, आपकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है, बोन्स डेवलप हो रही है, आपको अच्छी स्लीप आ रही है, तो इससे क्या होगा, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। एंड all these factors are working in proper condition, it improves your quality of life। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, यानी कि आपकी लाइफ की क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। इफ़ यू आर हैविंग लेस स्ट्रेस, लेस डिजीज़ एंड गुड मेंटल कंडीशन, अगर आपकी दिमाग की स्थिति अच्छी है तो आपकी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ में क्या है, एक क्वालिटी लाइफ हम उसको बोल सकते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपका बोर्ड में जनरली आपका 1 नंबर में आते हैं, 1 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है भाई किस विटामिन का क्या काम होता है, या पूछ लिया जाता है कि कौन सा फैक्टर होता है जो आपके बैलेंस डाइट को इफेक्ट करता है, या फिर व्हाट इज़ बैलेंस डाइट पूछ लिया जाता है 1 नंबर के अंदर, या फिर बैलेंस डाइट के अंदर क्या होना चाहिए वो पूछ लिया जाता है, या फिर ये क्वेश्चन आता है आपका 3 नंबर के अंदर। ठीक है, 3 नंबर में आपसे किस तरह से पूछ लिया जाता है, बैलेंस डाइट एंड व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग योर बैलेंस डाइट, या फिर पूछ लिया जाता है बैलेंस डाइट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। तो आपका 1 से 1.5 नंबर तो आपका 1 नंबर तो आपका बैलेंस डाइट का डेफिनेशन का हो जाएगा, और आधा नंबर अगर आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, और बचे हुए 1.5 नंबर में आपको इसमें से 6-7 में से कोई भी 2 या 3 पॉइंट लिख देने हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर में कभी भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, गुड लक, स्टे हेल्दी, स्टडी वेल एंड ईट वेल, स्लीप वेल। क्योंकि देखो ये जो बैलेंस डाइट वाला टॉपिक है ना, ये इस कोविड-19 के टाइम में आपका की है, यानी कि आपके जो है ना, आपको कामयाब करने की एक चाबी समझ लेना आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि जो आदमी इंसान इस तरह के माहौल के अंदर अगर वो बैलेंस डाइट ले रहा है तो वो क्या होगा, अपने आप ही उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, एंड ही और शी विल बी एबल टू फाइट बैक अगेंस्ट द डिजीज़। और आपको पता ही है, न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल्स में आप देखते ही हैं कि जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है वो कोविड-19 से दूर है,
दूसरा, आप अपना ट्रेनिंग का ध्यान रखिए कि भाई प्रॉपर ट्रेनिंग आप हमेशा लेते रहिए, करते रहिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा और आपकी बीमारियों से आप लड़ सकते हैं। जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है उन लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि अगर उनको कोविड हो भी जाता है, कोविड-19 से वो सफ़र करते भी हैं तो उनको पता नहीं लगता, वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। सो दिस इज़ द टाइम वेयर यू शुड be prepared and especially maintain your diet and especially focus on some training as well. Thank you. Have a nice day.